ओके, तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ 5 प्रकार के लोगों के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके साथ आपको कभी भी दोस्ती, फ्रेंडशिप और इवन एक माइनर सा जान-पहचान भी नहीं रखनी चाहिए। लाइक कंप्लीटली इन लोगों को आपको अवॉइड करना है और इन लोगों को अगर आप अवॉइड करोगे तो बेसिकली आपके फ्रेंड सर्कल जो है वो बेसिकली इम्प्रूव होगा। आपके लाइफ़स्टाइल, आपका माइंडसेट, आपका रहने का ढंग, ये सब इम्प्रूव होगा। आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि यू आर अ, आप वही बन जाते हो जिन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो। लाइक आप जिन 5 लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो आप वही बन जाते हो। आप 5 नशेड़ियों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आप छठे नशेड़ी बन जाओगे। आप 5 ना पढ़ने वाले व्यक्तियों के साथ स्कूल में रहोगे तो आप छठे ना पढ़ने वाले स्कूल के व्यक्ति बन जाओगे। तो इसलिए आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है, आप किन लोगों से बात करते हो, आप किन लोगों से जान पहचान है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लाइक एक जान पहचान होना लाइक इस प्रकार की आप बस उसका बंदे का नाम पता है, आपको उसका नाम पता है, यू नो ईच अदर, आप ग्रीट कर लेते हो एक दूसरे को, बट ऐसी फ्रेंडशिप नहीं है कि आप हमेशा गप्पे लड़ाते रहते हो या फिर कोई हेल्प मांगते हो। बस एक जान पहचान है। उस प्रकार की दोस्ती आप हर बंदे से रख सकते हो, बट जो जस्ट मैं 5 प्रकार के लोगों को बताने वाला उनसे आप कभी बीफ मत बनाओ, बट उनसे दूरी बना के रखो। मतलब उनको अपना दोस्त मत मानो या फिर उनको कभी ये एहसास मत होने दो कि ये बंदा हमको डिफरेंटली ट्रीट करता है। बस इन लोगों से आप दूर रहो। और अगर कोई बंदा आपके ऐसा दोस्त बनने का ट्राई कर रहा है जो कि इन पांचों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है, तो प्लीज़ उस बंदे से कम इंटरेक्शन हो सकता है उतना कम इंटरेक्शन करो। जितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो उतना डिस्टेंस आप मेंटेन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आता है बैक पिचर्स। बैक पिचर्स मैं फर्स्ट पॉइंट पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ सबसे ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि मेरे मल्टीपल ऐसे फ्रेंड्स बने हैं जो कि मुझे लगा कि सही है, बट आफ्टर सम टाइम दूसरे बंदों ने मुझे बताया कि ये पीठ पीछे तेरे बारे में ऐसी बुराइयां करते हैं हमसे। तो लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल, आई मीन सिंपल सी ट्रिक है ये समझने की कोई बैक बिचर है कि नहीं। अगर कोई बंदा आपके सामने किसी और बंदे की बैक बिचिंग कर रहा है, उसके पीठ उसकी बातें आपको बता रहा है, उसकी कमियां, उसकी इनसिक्योरिटी, या फिर उसके बारे में कुछ भी बुरा अनाप शनाप बोल रहा है, तो वो आपके बारे में भी अनाप शनाप दूसरे व्यक्ति से बोलता है। इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्ति को दोस्त मत बनाओ जो कि दूसरों के बारे में अनाप शनाप बोलता है आपके सामने। वो आपका अनाप शनाप भी बोलता है दूसरों के सामने, आपकी बेइज्जती करता है, आपकी इनसिक्योरिटीज को बताता है दूसरों के सामने कि ये ऐसा है, इसमें ऐसी कमी है, ये तो ऐसा दिखता है, इसकी आंखें बड़ी है, माउथ छोटा है, हजारों चीजें सब आपको जज करेंगे बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो इसलिए कभी भी ऐसे लोगों से मत करो दोस्ती जो कि बैक बिचर्स हों, पीठ पीछे बोलते हों। और मेरा दोस्त बहुत टाइम से था ऐसे एक, और मैंने उसे आज ही लाइक हाँ, उसके एक डिफरेंट पर्सन ने उसके सामने मुझे बताया कि ये बंदा तेरी बैक बिचिंग करता है। तो मैंने उसको रिस्पेक्टफुली बोल दिया कि भाई आज से हम हमारी फ्रेंडशिप दोस्ती जो भी है उसको मैं एंड करना चाहता हूँ। और लाइक वो बात वहां तक पहुंच चुकी थी, इसलिए मैंने उसको बोला। मैं डायरेक्टली नहीं बोलता कभी भी अगर वो मेरे सामने नहीं करता, बट इवन अब मेरे पास प्रूफ आ गया था, एक बंदे का विटनेस आ गया था, इसलिए फिर मुझे अपना एक बाउंड्री सेट करना पड़ा। सेट थोड़ा सा अपने आप को सामने रखना पड़ा और अपनी चीज़ों को खुद की एक बाउंड्री जो होती है वो सेट करनी पड़ी कि भाई अगर तू कर रहा है मेरी बैक बिचिंग इतने टाइम से और मुझे पता नहीं था और इस बंदे ने मुझे बताया ही है, मेरे पास एविडेंस है, प्रूफ है, तो इससे जस्ट प्रूव हो जाता है कि तू बहुत ही एक कावर्ड या फिर घटिया टाइप का दोस्त है, तो मैं तेरे से ज़्यादा दोस्त नहीं रखना चाहता। और मैंने उसको बहुत रिस्पेक्टफुली बताया, बट वो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था, इसलिए मैंने उससे अब दोस्ती तोड़ दी है। और उससे मेरी दोस्ती बहुत टाइम से थी, बट उसके बारे में जो चीज़ है मुझे आज ही पता चली कि वो एक बैक बेचर है। उसने भी पता नहीं चलने दिया वो चीज़, इसलिए। और सेकंड चीज़ हमारी कि पर्पसलेस। पर्पसलेस व्यक्ति बेसिकली वो लोग जिनके जीवन में कोई पर्पस नहीं, जिनको जीवन में कुछ करना नहीं है। लाइक स्कूल आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में हो तो कॉलेज में आते हैं, बस वो अपने कान में डेले लगा के रखते हैं फिर चले जाते हैं। लाइक उनको किसी लोगों से कोई मतलब है, कम्युनिकेट करने से कोई मतलब नहीं, सोशलाइज करने से कोई मतलब नहीं, स्कूल के इवेंट्स लेने में कोई पार्ट से मतलब नहीं, स्पोर्ट्स में लेने से मतलब नहीं है, कोई प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ करने से मतलब नहीं है, लड़कियों से बात करने की उसको कोई मर्जी नहीं है, लड़कों से करता है। लाइक बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं करता है वो। और लाइक ना ही उसके जीवन में कोई पर्पस है कि वो कोई काम कर रहा है स्पेशल, तो उसके लिए उसे अपना एंटायर फोकस उस चीज़ में डालना है, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। वो बस ये सारी चीज़ें इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाते, वो भोंदू टाइप के लोग होते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे लोग होते हैं, ये तीसरे प्रकार के लोग होते हैं
जिनके जीवन में पर्पस तो होता नहीं, बट वो खुद बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, इनसिक्योर बुलीज बेसिकली, जिनके जीवन में कोई पर्पस नहीं है और वो इनसिक्योर है। लाइक बेसिकली अपने शरीर को लेके, अपने लुक्स को लेके, कि मेरा बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, या फिर मेरे में ये खामी है, या फिर कोई ऐसी इनसिक्योरिटी जो कि उनको अंदर से हो, जैसे कि स्टेज पे बोलने का फियर हो, और मे बी आप बहुत अच्छा स्टेज पे बोल पाते हो तो मे बी वो आपको उस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करेंगे, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जिन वो खुद सोचते हैं कि उनके पास नहीं बट वो आपके पास है। लाइक कॉन्फिडेंस ही हो गया, रिस्पेक्ट ही हो गई, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, फेम और मनी, ये चार चीज़ों पे सबसे ज़्यादा बुलीज फोकस करते हैं मेरे हिसाब से। अगर आपकी क्लास में, स्कूल में रिस्पेक्ट है, आपका फेम है, और आपको लोग फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, या फिर आपके पास कॉन्फिडेंस है, ये चारों चीज़ों में अगर आपके पास कोई सी भी, तो आप एक अच्छे टारगेट बन सकते हैं पुलिस का। तो प्लीज़ इन टाइप के लोगों को अवॉइड करो और एक अपनी अच्छी बाउंड्री सेट करो, और कुछ लोग रखो ऐसे अपने सर्कल ग्रुप में जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं इस सिचुएशन से जूझ चुका हूँ। मेरी क्लास में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि मेरी को खुद को सपोर्ट करता है। मेरे को अकेले ही यू नो अपने आप को हैंडल करना पड़ता है। और लाइक अगर 3-4 बंदे हैं, बुलीज़ हैं, वो आपको टॉन्ट मार रहे हैं या फिर आपसे छेड़ रहे हैं, और उसके साथ आपका कोई सपोर्टर नहीं है, आप बस अकेले हो, देन उनका कॉन्फिडेंस बेसिकली बढ़ जाता है, उनको पता चल जाता है कि इसके साथ कोई है नहीं। बट अगर आपके कोई 4-5 ऐसे दोस्त हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, या फिर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ रहना भी आपका एक यू नो आपको बचा सकता है उस बुलिंग से, और या फिर उनसे बस डिस्टेंस मेंटेन करना भी बहुत अच्छा रहेगा। और बेसिकली खुद स्टेप अप लेना भी काफ़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर जब वो ग्रुप आपके साथ नहीं होगा, आपके फ्रेंड्स का, तब भी आप ना बुली हो, इस प्रकार की आपको एक बाउंड्री, रिस्पेक्ट और चीज़ बनानी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस खुद में रखना पड़ेगा कि आप उन्हें हैंडल कर पाओ। और इसके ऊपर मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, 23 मिनट की, आप चाहो तो देख सकते हो। बुलिंग इज़ नॉट एंटरटेनिंग नॉट फन, तो ये उसका टाइटल है, आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगी मेरे चैनल पे। और उस वीडियो में मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आप बुलिंग से बच सकते हो, कैसे बुलिंग हो रही है तो सामने वाले बंदे को कैसे बचा सकते हो, वगैरह वगैरह हज़ारों चीज़ मैंने उसमें बात करी है, और कैसे मेरी स्टोरी थी, मैं कैसा बुली हुआ था, दूसरा बंदा कोई कैसे बुली हुआ था, उसकी स्टोरी मैंने बताई है। और किसी का भी पर्सनल नाम मैंने इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करी, मैंने बस स्टोरीज के थ्रू उससे बताया है। तो हमारे 3 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। उसके बाद हमारा चौथा प्रकार आता है कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब देखो, ये जो बंदे बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं ना, ये इनके आइदर दो इंटेंशन होते हैं। पहला तो इनको बहुत ज़्यादा कूल दिखना है, एकदम लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, इनको लाइक ऐसा दिखना है कि मैं ही हूँ चौड़ा, मैं ही एकदम जबरदस्त तगड़ा बंदा हूँ, एकदम स्मार्ट अल्फा सिग्मा मेल बॉय, 1000+ हो रहा जो भी है। और दूसरे टाइप के बंदे होते हैं जो कि जेनुअली इंट्रोवर्ट होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या फिर तीसरे टाइप का बंदा भी हो सकता है जो मैं ऐड कर रहा हूँ, कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है बट ही प्रिफर्स टू स्टे क्वाइट, क्योंकि उसको बात करने में, सोशलाइज करने में इतना फन नहीं दिखता है। मे बी उसके आसपास जो लोग हैं उसको उसमें सोशलाइज करने में वो बेनिफिट नहीं दिखता है, उसके सोशल ग्रुप, आई मीन फ्रेंड सर्कल में, या फिर उसके एरिया में कोई ऐसा दोस्त है ही नहीं वैल्यूएबल इनफ उसके लेवल का कि उससे वो बात कर सके। तो ये तीसरे ग्रुप टाइप में फॉल होते हैं। और इसके पहले दो जो मैंने बताया, उसमें से पहले, दूसरे और तीसरे के साथ आप दोस्ती बना के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोवर्ट है तो वो तो फिर इंट्रोवर्ट है, और या फिर कोई ऐसा बंदा जो कॉन्फिडेंट और क्वाइट रहता है, इन दोनों के साथ आप दोस्ती बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट पहले वाले के साथ कभी मत बनाना जो कि साइलेंट रहता है और खुद को अल्फा सिग्मा मेल समझता है, लोन वुल्फ समझता है, क्लास में अकेला बैठता है और किसी से बात नहीं करता है, एंड थिंकिंग इज वेरी कूल। उस बंदे के पास सोशल कुछ नहीं हो, इनसिक्योर है, कॉन्फिडेंस की कमी है, और पर्पसलेस भी हुआ एक्स्ट्रा में, और उस बंदे के साथ कभी भी दोस्ती मत करना। और ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन बंदा जेनुअनली इंट्रोवर्ट और या फिर कॉन्फिडेंट है, क्वाइट स्टे करना पसंद करता है, या फिर वो बंदा जेन्युइनली लाइक इज अ फकिंग चुद। ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और पांचवें प्रकार के लोग होते हैं कि वो हर चीज़ के बारे में जोक्स बनाएंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स पे जोक्स बनाएंगे, वो आपकी इनसिक्योरिटीज पे जोक बनाएंगे, वो आप ढंग से रहते हो, क्या चीज़ें करते हो, अगर आप क्लीन शेव कर रहे हो, बड़े बाल रख रहे हो, आपकी बॉडी अच्छी है, आप लंबे हो, छोटे हो, काले हो, मोटे हो, गोरे हो, हर चीज़ पे इनसिक्योरिटी, हर चीज़ पे वो टारगेट करते हैं। ज़्यादा गोरा है तो उसको फॉरेनर बोलते हैं, ज़्यादा काला है तो उसको कलवा बोलते हैं, ज़्यादा बड़े बाल होते हैं तो उसको लड़की बोलते हैं, ज़्यादा अगर वो आई मीन क्लीन शेव कर ले तो उसको मीठा बोलते हैं, कोई लंबा है तो खंबा बोलते हैं, छोटा है तो उसको भटका बोलते हैं, कोई मोटा है तो उसको हाथी बोलते हैं, पतला है तो उसको एक हड्डी बोलते हैं। लाइक ह्यूमंस
किस चीज़ पे bully कर सकते हैं, आई थिंक वो चीज़ एंडलेस है। आपके लिटरली हर बॉडी पार्ट पे वो लाइक बुली कर सकते हैं आपको। ऐसे उनकी मेंटालिटी है। इवन तो हर बंदा अलग अलग होता है, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता। उनको तो बस कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसपे वो जज कर पाए, उनको आपको क्लासीफाई कर पाए कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा है, ये छोटा है, लंबा है, खंबा है, कलवा है, एक हड्डी है, जो भी है। वो हर चीज़ के बारे में जोक्स बनाएंगे। इवन इफ अगर कोई सीरियस सिचुएशन है तो भी वो सीरियस सिचुएशन को सीरियसली नहीं लेते हैं और उसमें भी लाइक हर चीज़ का जोक बनाने का ट्राई करते हैं। लाइक आज ही मेरे स्कूल में इंसिडेंट हुआ कि एक बंदे ने बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइंग बनाई थी एक कार की, BMW की। वो हर परेड में लाइक टाइम पास करने के लिए वो बनाता रहता था। एंड देन उसका एक बेस्ट फ्रेंड था और उसके साथ कोई और था। तुम दोनों ने मिल के उस बंदे का, एक बंदे ने, उसका बेस्ट फ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरे बंदे ने उसकी ड्राइंग को पूरा लाइक स्क्रैम्बल कर दिया, स्क्रिबल कर दिया उसके ऊपर। उस बंदे के लिए मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है कि एक बंदे ने मेरी ड्राइंग पर इंक फैला दी थी। और ये चीज़ें सुनने में बहुत ऐसी लगती है कि हाँ क्या ठीक है यार, ड्राइंग तो खराब हुई है, मज़े आ गए, वाह, थोड़ी देर के लाफ्टर होती है। बट जिस बंदे की ड्राइंग खराब हुई होती है, जिस बंदे का आर्ट खराब हुआ होता है, तो उसको जनरली बहुत बुरा लगता है। लाइक ये बहुत चाइल्डिश चीज़ लगती है लोगों को, बट दिस एक्चुअली सम रियल थिंग। क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, इसको नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए कि आप लोगों की मेहनत पे पानी फेर रहे हो। उस बंदे ने इतनी मेहनत से बनाई होगी और उसको फिर आप ऐसे खराब कर रहे हो फॉर लाइक 5 seconds ऑफ फकिंग योर एंटरटेनमेंट। तो उसका कोई मतलब नहीं है। एंड मैंने जब उस बंदे से पूछा कि उसने ऐसा क्यों करा, तो उसने बोला कि मुझे मज़ा आया बहुत करना। लाइक मज़ा भाई तो हजार दूसरी चीज़ों से ले सकता था, बट तुझे यही चीज़ मिली, किसी बंदे का क्रिएशन को र्यून करना जो कि उसने इतनी मेहनत से बनाया था। और वो बंदा एक्चुअली कार्स के साथ बहुत ऑब्सेस्ड था, तो उसको कितना बेकार फील होगा वो आपको पता है। ओके, सो दिस वर द 5 पीपल, 5 टाइप्स ऑफ पीपल। अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा बोल दिया तो 6 प्रकार, 5 प्रकार जितने भी है, इनसे आपको हमेशा दूरी मेंटेन करके रखनी चाहिए। इनको कभी भी अपना दोस्त मत बनाओ। आपके दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बाउंड्री सेट कर दो और हमेशा इनसे दूरी मेंटेन करके रखो और कम से कम इनसे इंटरेक्शन करो। और कोई बंदा ज़्यादा ही चढ़ रहा है तो उसको रिस्पेक्टफुली बता दो कि भाई मुझे तुझसे दोस्ती नहीं करनी, मैं रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ, तू मुझे नहीं पसंद, प्लीज़ बैक ऑफ। उसको ऐसा समझा दो। आज ही मैंने ये एक बंदे के साथ कराया, मैंने उसको रिस्पेक्टफुली बता दिया कि भाई, इवन तो वो मेरे साथ बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा था, मुझे समझ आ गया था कि इससे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने उसको साफ सुथरा बोल दिया कि भाई मैं तेरे से फ्रेंडशिप में रखना चाहता हूँ, दोस्ती नहीं रखना चाहता हूँ। और उसके बाद से अब हमारी बातें नहीं होती। लाइक दैट्स व्हाट आई वांटेड। मेरा फ़ायदा हुआ ना। लाइक मैं फालतू में क्यों उसके साथ बीफ लूँ। एंड आई नो अगर आपकी रिस्पेक्ट पे बात आ रही है तो फिर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। बट उस टाइम पे वो जब चीप हरकतें कर रहा था ताकि उसकी एक सोशल इमेज मेंटेन रह सके। और मैंने उस चीज़ को एनालाइज कर लिया था, ऑब्जर्व कर लिया था कि ये बस फालतू में बोला जा रहा है ताकि इसकी सोशल इमेज मेंटेन रहे। और जीवन जब दूसरे गाइज वो एक बार एक बंदे ने डिसरिस्पेक्ट करा था तो उसने स्टैंड लेने की जगह उसके साथ मिलना ज़्यादा बेटर समझा और अपने खुद को कूल दिखाना है उसने ज़्यादा प्रेफर करा इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग विथ मी। तो दिस इज शोज, ये कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिससे आपको लिटरली पता चल जाता है कि कोई बंदा किस प्रकार का है, तो आपको उससे दोस्ती रखनी चाहिए कि नहीं। अगर कोई बंदा ऐसी चीज़ कर रहा है या फिर आपके सामने आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, बैक बिचिंग कर रहा है आपके पीठ पीछे, या फिर कभी भी कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट या बुली करता है तो आपके साथ स्टैंड नहीं लेता है और बस आपके मज़े लेने की कोशिश करता है, हर चीज़ में जोक बनाता है। और अगर वो सारी कैटेगरीज या फिर एक्शंस में फॉल हो रहा है तो फिर आप उससे दोस्ती तोड़ दो। और कोई आपको एकदम अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उससे नहीं कहना है तो जस्ट उससे मेंटेन डिस्टेंस रखो, डिस्टेंस मेंटेन रखो और उससे बातें कन्वर्सेशन बहुत ही कम करो। या फिर कुछ भी क्वेश्चंस पूछता है तो हाँ यस नो एकदम ड्राई रिस्पॉन्स दो, जिस प्रकार कोई गर्ल आपको देती है जब आप उसको DM करते हो, तो उसी प्रकार आप उस बंदे को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। एंड यार, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्रिस्म लगे तो कमेंट मुझे रिस्पेक्टफुली बता देना आपके क्या ओपिनियन है। क्या इस प्रकार के दोस्तों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए या फिर इनको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, क्या इनको समझाना चाहिए या फिर नहीं समझाना चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। और कोई भी आपको क्रिस्म लगे तो मुझे कमेंट्स में बता देना। मैंने फिर से बोल दिया 2 बार, कोई दिक्कत नहीं पाए। एंड यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दिमाग को शांत रखो और शरीर में गर्मी रखो। बाय।